हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एएसटीसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी वैल्यूज सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं पाई रेडियन के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने लिखी है ये बहुत बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज नहीं है जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परेशान करती हैं और उसमें आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। उन वैल्यूज को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें एएसटीसी का ही रूल लगेगा, इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने एएसटीसी का ये जो चार्ट है पहले ही बना दिया। ये मैं आपको पिछले 5 वीडियो से 6 वीडियो में लगातार बनाता आ रहा हूँ। आई होप आपको याद भी आ गया होगा, बट उसके पहले ही मैंने बना दिया है, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे सॉल्व करते वक्त। तो ये जो वैल्यूज है पाई रेडियन में है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इनका फाइंड आउट करना है आंसर, ठीक। तो हम देखते हैं पहली वैल्यू हमारे पास है sin 28 पाई बाय 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये वैल्यू तो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका कोई कन्वर्जन दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो बिल्कुल अजीब सी वैल्यूज है, पाई 2 पाई पाई बाय 2, 3 पाई 5 पाई 7 पाई 11 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। बट यहाँ जो वैल्यूज है तो थोड़ी सी अतरंगी सी वैल्यू आ गई है। कैसे सॉल्व करें, तो तरीका क्या है ध्यान दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो डिनोमिनेटर है आपका 3। आप देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू 28 है ना, यहाँ पे 28 पाई है, पाई को भी एज इट इज रहने दीजिए। आप देखिए 3 से 28 को कंप्लीट कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 3 से 28 को कंप्लीट कितनी बार डिवाइड जा रहा है। जो पार्ट बच रहा है रिमाइंडर उसको रहने दीजिए। जैसे 3 की टेबल अगर देखें तो 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है और ये 1 रिमाइंडर बचेगा, रहने दीजिए उसको। तो जैसे ही आपने देखा कि 3 से 9 टाइम ये जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। साइन तो मैंने देखा ये कितनी बार कन्वर्ट हो रहा है, 9। तो मैंने यहां लिखा 9 पाई। अब बोलोगे 9 पाई क्यों लिखा, अरे भैया 3 से 28 का 9 बार पहाड़ा जा रहा है, 3 नमा की 27 होता है, 3 9 27 होता है। और जो बच गया उस रिमाइंडर के बारे में मत सोचो, जितनी बार डिवाइड किया केवल उसके बारे में सोचो। 9 पाई प्लस यहां पे लिख देंगे पाई बाय 3। पाई बाय 3 जो वैल्यू इधर दी है ना, एज इट इज लिख देनी है। जो वैल्यू आपको पाई के फॉर्म में दी है पाई बाय 3, ये मैंने एज इट इज लिख दी। और 9 पाई क्यों लिखा, क्योंकि 3 से पूरा कितनी बार कटा है, 9 टाइम। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी भैया, 3 9 27 प्लस 8 28 पाई बाय 3 ही आ रहा है। अब ऐसा कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि ये कन्वर्जन तो हमको जो है एएसटीसी की तरफ ले जाता है। ध्यान से देखो ये क्या 9 पाई बाय 3, और 9 पाई बाय तो यहाँ कहीं है नहीं, मैंने कहा बिल्कुल है, मुझे दिख रहा है ये 7 है तो यहाँ 9 भी लगा दो, 2 की गैप में चलेगा। और ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, 9 पाई प्लस पाई बाय 3। तो 9 पाई का मतलब चेंज और नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ भैया, नो चेंज का मतलब है साइन का साइन ही रहेगा, साइन पाई बाय 3 ही रहेगा। तो पहली बात क्या चेक करनी है, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज। तो नो चेंज 9 पाई पे नो चेंज, ठीक है। अब देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा 9 पाई कहां पे आ रहा है, इधर, और इसमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस पाई बाय 3। तो प्लस पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे मूव करेंगे इस तरफ, ऐसे मूव करेंगे इस तरफ, तो आप तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हेंस माइनस साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब सभी को पता है क्या होता है, 60 डिग्री। पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये वैल्यू निकल गई इसकी। तो कितनी डिफिकल्ट वैल्यू आप देख सकते हैं, 28 पाई बाय 3 पर उसका आंसर है -√3/2, ठीक। क्योंकि वो जो वैल्यूज हैं 0 से 90 के बीच, वही आगे पीछे साइन पॉजिटिव नेगेटिव करके घुमा करती है, वैल्यू थोड़ी नहीं आती है, ये घुमा करती है, ठीक। यहाँ पे आते हैं हम 27 पाई बाय 4, इसको चेक करते हैं ये कैसे होगा। फिर से तरीका, सेम तरीका हम अपनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कॉस तो 4 से कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 4 से कंप्लीट डिवीजन देखो, 4 6 24, 4 6 24, तो कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, 3
3 बचा, ठीक, कितना बचा, ठीक, तो यहाँ पे देखो 6 पाई प्लस, हमेशा प्लस में चेक करेंगे, ठीक। 4 से कितनी बार गया डिवाइड, 6 चौक 24, और कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। समझ आई ये छोटी सी बात। 6 पाई प्लस थीटा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 6 24 प्लस 3 27, तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 ये थीटा है। अभी घबराने की जरूरत नहीं, कि वैल्यू अजीब से आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। वापस से हम कहाँ पे आएंगे, चेंज, नो चेंज। 6 पाई का मतलब कहाँ लाए करना है वैल्यू, 6 पाई का मतलब, और 6 पाई तो ये रहा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक है, कोई चेंज नहीं भैया, ठीक है, कोई चेंज नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे से cos 3 पाई बाय 4 आ गया। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे था 6 पाई, उसमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, 6 पाई में पॉजिटिव जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, चेंज और नो चेंज का यहाँ चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहाँ आएगा 6 पाई के बाद इधर, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, तो cos 3 पाई बाय 4 पॉजिटिव होगा। पर अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मैं cos 3 पाई बाय 4 को, ध्यान समझना, जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो हमेशा प्लस करना है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है 27, तो मैं जोड़ रहा हूं, देख रहे हो बात, लॉजिक देख रहे हो, यहाँ जोड़ रहा हूं, लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर छोटा और बड़ा आ गया, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, माइनस, क्या करूंगा, माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos पाई अपॉन पाई बाय 4, पाई अपॉन पाई बाय 4। फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, और सिंप्लीफिकेशन, और अंदर चले गए हम, और डेप्थ में चले गए, पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 180। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने 180 का कॉन्सेप्ट सिखाया था, cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव cos थीटा होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इट मींस ये माइनस का cos थीटा होगा, माइनस का, हेंस इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 45 की -1/√2। देखिए यहाँ पे -1/√2 आया, क्योंकि cos 45 डिग्री पाई बाय 4 1/√2 होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। यहाँ मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट बात सीखने की थी यहाँ पर, कि मैंने 3 पाई बाय 4 को कैसे कन्वर्ट करा, ये जिसको नहीं आया हो मैं बता दूं, क्योंकि जैसे न्यूमरेटर बेटा देखिए यहाँ पे छोटा है, 3 है, 4 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे माइनस के कॉन्सेप्ट को यूज करा, पाई माइनस पाई बाय 4 ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जिसको ये भी समझ लेंगे सर पाई माइनस पाई बाय 4 कैसे कर दिया, ये थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। थोड़ा सा इसको जानने के लिए आपको, जब भी आपको बेटा न्यूमरेटर आपके पास छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, हमेशा पाई में से पीछे की वैल्यू माइनस कर देना। ये पीछे की वैल्यू जो है ना पाई में से यदि माइनस हो जाएगी, तो मैंने यही करा, पाई में से जो पीछे पाई बाय 4 तो माइनस कर दिया, ऑटोमेटिक वो वही वैल्यू देगा 3 पाई बाय 4। और अगर आपको समझ आ गया हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि छोटी वैल्यू स्टूडेंट्स को जनरली आ जाती है, बट फिर भी अगर नहीं आया हो तो तरीका क्या है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या ध्यान रखेंगे, पाई में से उसको हमेशा माइनस करके देखेंगे, पाई में से हमेशा, ठीक। हाँ, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या चेक करते हैं हम कि कंप्लीट डिविजिबल किससे हो रहा है वो, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करके बताए। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इट इज होमवर्क फॉर यू, ताकि आपको अप्लाई करते आइए। इन केस अगर आपको कोई वैल्यू नहीं आती सॉल्व करना, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको तीनों को वैल्यूज को सॉल्व कर लूंगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा कोई और वैल्यू आपके पास ऐसी है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके भी और आसान तरीके बताऊंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।